लेकिन हम लोगों को तो दिखाते हैं, लोगों को हम बेशक बेवकूफ बना दें कि हाँ हम बहुत सही हैं, लेकिन हम ये ना भूले कि हमारा परमेश्वर जो गुप्त में बातों को जानता है हम उससे नहीं छुपा सकते, है ना। कई बार हम अभिषेक को खुद तुच्छ बना देते हैं अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने जीवन से, है ना। सिर्फ संगति करें, वर्शिप करें हम लोग यहाँ पर, सिर्फ उसी से हम सोच लें कि हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे, तो नहीं। या हम बड़ी बड़ी बातें बोल दें कि हाँ हम अब स्वर्ग पहुंच जाएंगे, नहीं। अगर आपका जीवन वैसा नहीं, अगर है ना, तो जब लोगों ने पाप किया तो वो दोबारा मिटा के बना सकता था, लेकिन उसने क्यों शरीर का रूप लिया, वो क्यों मनुष्य बनकर आया, दिखाने के लिए अपने जीवन के द्वारा कि हमें कैसा होना चाहिए। क्या वो जवान नहीं था? उसने तो जवानी की अवस्था में सेवकाई की, क्या वो नहीं रहा होगा? वचन में लिखा है ना, हम सब भली बात जानते, जितने लोग पुराने विश्वासी सब पढ़ते हैं, है ना, कि जो ये वचन सुनते हैं वही मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन है। कई बार हम आसपास के माहौल से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम सच में वचन से दूर हो जाते हैं ना। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के वचन से दूर नहीं होना है। अगर हम यहाँ पे देख रहे कि नहीं वो इंसान मुझसे खुश हो जाए, उसके हिसाब से हम बात करूं, तो आप बिल्कुल गलत है। आप सोचे वचन के द्वारा हम यहाँ से उसको सुनाए, तो वो भी गलत है। यदि आप खाने की जगह खाना खा रहे, कपड़े की जगह कपड़े पहन रहे, सो रहे उठ रहे, इसका मतलब आप एक नॉर्मल इंसान है। तो क्या वचन आप नहीं पढ़ सकते? क्या वचन को नहीं समझ सकते? आप फिर भी कहीं नहीं मुझे समझ में नहीं आता, तो ये आप अपने आप को, सामने वाले को बेवकूफ बनाए, लेकिन परमेश्वर को नहीं। जब आप सारे काम काज वैसे करें जो एक इंसान करता है, तो वचन के समय पे हमारा बर्ताव क्यों बदल जाता है? कई बार हमारे मुंह से निकलती है ऐसी बातें कि हमारा वचन में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम जानते कुछ ऐसा है जो हमको वचन में बैठने नहीं देना चाहता। सिर्फ संगति कर ले, चाहे वो मैं क्यों ना हो, मैं बड़ी बड़ी बातें बोल दूं, यहाँ से प्रीच कर दूं, मैं वचन बता दूं यहाँ से मैं, लेकिन यदि मेरा जीवन वैसा ना हो, अब आप ये कहेंगे अरे ये तो वचन दे रही है, ये तो ऐसा करती है, वैसा करती है ना। हम लोग के अंदर ये आते हैं, हमारा स्वभाव, हम एक दूसरे में कमियां निकालते हैं, लेकिन हमें जानते हैं कि हाँ वो सामने वाला व्यक्ति उस चीज के लिए परमेश्वर से माफी भी मांगता है। हम मांगना तो बहुत बेहतर जानते हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, लेकिन कभी हम ये कहते हैं कि परमेश्वर आप हमारे अंदर से ये कमी को निकालो, ये तो दूर कर। क्या मांग मांग के हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे? क्या मांग मांग के हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं? नहीं। क्या सिर्फ वर्शिप करके हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं? नहीं। स्वर्ग का राज्य इतना अगर आसान है तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों अपने आप को दिया? वो तो स्वर्ग का वारिस था, है ना। जब वो स्वर्ग की महिमा त्याग कर दुनिया में आ सकते हैं, है ना, और इतना कुछ झेल सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? हमारे पास हर चीज के लिए समय होता है, लेकिन वचन के हमारे पास समय नहीं पढ़ने का। हम बार बार सुनते हैं, बार 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 बार, लेकिन उसके बाद भी इतना कठोर कर लेते हैं अपने आप को, और फिर कहते हैं कि नहीं प्रभु तो अब हम पे अनुग्रह कर। गुड फ्राइडे के दिन सबको याद था कि हाँ आज प्रभु उत्तम शुक्रवार है ना। उस जैसे गुड फ्राइडे गया, सब कुछ वैसी का वैसे चलने लगा जैसे पहले था, चाहे वो हमारा व्यवहार हो, चाहे हमारा जीवन हो। पुनरुत्थान के पर्व के दिन, हाँ भैया आज ईस्टर है ना, उस दिन, सिर्फ उस दिन, लेकिन उसके बाद फिर से जीवन वैसी, व्यवहार वैसी, सब कुछ वैसी। पाम संडे के दिन पाम संडे, क्रिसमस के दिन क्रिसमस। क्यों हम एक दिन को ही परमेश्वर के नियुक्त करते? क्या हर दिन का अधिकार परमेश्वर ने नहीं लिया है? अगर उसको हर दिन का अगर नहीं बना तो वो 6 दिन में क्यों सृष्टि को बनाते हैं ना, 7 दिन विश्राम करते, वो भी एक दिन बना सकते थे। क्या परमेश्वर इतना सामर्थ्य नहीं? हमारा बहुत सामर्थ्य है। तो जब उसने हर दिन काम किया, तो क्यों हम अपने जीवन से परमेश्वर को हर दिन समय क्यों नहीं देते? आज वचन अगर हमें चुभे तो आप ये मत सोचना कि वो मुझे सुना रही, आप धन्यवाद देना कि प्रभु तू आज के वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करना चाहता है। आज जवानों की मीटिंग की बात हुई है। कई बार जवानों की मानसिकता ये होती है कि हाँ हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तब वचन समझ में आएगा, तब हम प्रभु के पास है, तब तक जो हम कर सकते हैं हम करें। नहीं, आप खाना भी तो खा रहे, क्या आप खाना खाना छोड़ सकते हैं? आप खाने के जगह कुछ गलत चीजें खाएंगे? नहीं खाएंगे, है ना। तो वचन के लिए क्यों कि नहीं वचन समझ में नहीं आ रहा है? क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह, जब परमेश्वर शैमुएल से बात कर सकता है, दाऊद को इस्तेमाल कर सकता, आपको नहीं कर सकता, क्योंकि आप नहीं चाहते इस्तेमाल होना उससे। इसलिए आप अपनी कठोरता को परमेश्वर के ऊपर लाद देते कि वो नहीं, आपकी वजह से परमेश्वर काम नहीं कर रहा। आज क्यों अद्भुत काम हमारे जीवनों में नहीं होते? क्योंकि हम बदले ही नहीं है। हम लोगों को जरूर दिखाते कि हाँ हम दुआ बंदगी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट अंदर से क्या है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। बहुत अच्छा एक कोटेशन लिखा है, लोग नहीं जानते कि बाइबल के अंदर क्या है, लेकिन बाइबल जानती कि लोगों के अंदर क्या है। इसलिए बहुत से लोग बाइबल पढ़ना नहीं सही समझते। वो प्रार्थना कर लेंगे बेशक, संगति कर लेंगे बेशक, लेकिन जब वचन पढ़ने की बात आएगी तो उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब कहते हैं ना शरीर बात करता है, वो पता चलता है कि नहीं उनका इंटरेस्ट नहीं। और फिर आप कहो कि नहीं परमेश्वर आएगा अनुग्रह करेगा, नहीं। अगर ऐसा ही होता तो जो निर्धन और धनी व्यक्ति था, क्या धनी व्यक्ति नहीं आ सकता स्वर्ग में? उसके यहाँ तो भविष्यवक्ता की पुस्तकें थी, वो क्यों
चले गया? फिर क्यों निर्धन व्यक्ति ही क्यों बचाया गया? बहुत से सवाल उठते हैं, है ना। और जब मैं कल बात सुनी थी ना अभिषेक की, तो मुझे इतना लग रहा था कि हाँ प्रभु, सच में मैं भी, मेरा है ये स्वभाव कि मैं भी आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हूँ, बहुत जल्दी, और सबसे ज्यादा उसका असर मेरी आत्मिक जीवन में पड़ता है ना। तो मैं सोच रही थी कि हाँ सच में हमने अभिषेक को बहुत तुच्छ जाना है। हो सकता है उस अभिषेक को तुच्छ जानने की वजह से विपत्तियां अपने जीवन में ले आए हैं। बार बार सुनते हैं, आते हैं, सुनते हैं, आते हैं, सुनते हैं, आते हैं, सुनते हैं, बस ये रूटीन बन गया है हमारा। सिर्फ आए, सुने और चले जाएं। एक स्कूल में होमवर्क भी देते हैं ना अगर, या कुछ पढ़ाते हैं, तो उसको भी बच्चा घर जाके दोबारा याद करता है, पढ़ता है, पूछता है, अपने माँ बाप को बताता है। लेकिन जो वचन हम सुनते हैं ना, यहाँ हम नहीं बताते, ना अपनी बहन को, ना अपने भाई को, ना अपने पति को, ना अपनी पत्नी को, ना अपने ताऊ को, ना चाचा को, किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं बदले तो हम क्या चाहेंगे दूसरा बदले। चल मैं भी पाप कर रही हूँ, मैं भी पाप कर रहा हूँ, तू भी आ जा, है ना। लेकिन हम ये चीज बिल्कुल इस चीज से अपने अंदर बैठा ले कि आज नहीं तो कल, चाहे आप यहाँ पे कितना भी छुपा ले, लेकिन आज नहीं तो कल परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। और तब जो चीजें हम गुप्त में करें ना, वो सब खुल्लम खुल्ला ना, एक स्क्रीन की तरह चल रहा होगा उस पर सब कुछ, तो क्या अच्छा लगेगा कि लोग देखें उस चीज को? तो उससे बेहतर है कि हम खुद को देख लें, कि दूसरे ना देखें हमें। जब हमने खुद को देख लिया ना, पहचान लिया अपने आप को कि हाँ परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, गलतियां हैं मुझ में, ये कमियां हैं मुझ में, मगर तेरे सामर्थ के द्वारा चीजें दूर हो जाएंगी। तो जरूर होगा, लेकिन हम चाहते ही नहीं। हम आते हैं, वचन सुनते हैं, यहीं का झाड़ा, हाँ ये तो बोलती है हर संडे का है यहाँ पर, कोई भी सुनाए यहाँ पर, सुना चले गए। लेकिन हम होमवर्क को याद रखते हैं। कितनी टेंशन होती है जब पेपर आते हैं, तो हमें ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। लेकिन जब वचन के बारे में हम सोचते हैं कि नहीं, वचन पढ़ा नहीं पढ़ा कोई फिक्र नहीं होती है, पढ़ लें तो अच्छा है, ना पढ़े तो किताब वहीं की वहीं रहती है ना। कल जब मैंने इस बात को सुना कि अभिषेक को तुच्छ जाना, मुझे ये चीज बहुत परेशान करी कि सच में हम भूल जाते हैं। हम जब परेशानियों में इतना खो जाते हैं ना, ये आसपास के माहौल से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं भी परमेश्वर है, उसके बिना हम कुछ नहीं है। वो संभालेगा तभी हम संभल सकते हैं, वो नहीं चाहेगा ना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और जब हम अपने आप को बदलते हैं ना, आप नोट करना चाहिए, जब हम अपने आप को बदलना शुरू करते हैं तभी परिस्थितियां बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ सजा धजा के वचन को प्रचार करने से ही नहीं होता है। अगर वचन आपके जीवन में ही नहीं है या उससे आपको आशीष नहीं मिली है, मैं यहाँ से बता दूं, है ना, जो भी लिखा है इसमें अच्छी अच्छी बातें बोल दूं, हाँ ये है, लेकिन यदि मेरे ही जीवन में नहीं है तो आप तो बच जाओगे, मेरा जीवन नाश होगा। सजा धजा के नहीं प्रचार करना है, वचन हमें वो बताना है जो हमारी आत्मा की जरूरत है। वचन में लिखा है ना कि पहले तो तुम्हें कड़वा लगेगा लेकिन बाद में मधु के मीठा। तो अच्छा है ना, हम पहले कड़वी चीज खा ले बाद में मीठा, लेकिन हम चाहते सब कुछ मीठा 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 हो, तो मीठे वाले भीड़ भी भीड़ मिलेगी। लेकिन जब कड़वा और मीठा मिलेगा ना, तो वहाँ पे भले लोग कम होंगे लेकिन परमेश्वर की आत्मा से भरे हों। तो हमें अपने आप को तैयार करना। मैं ये चीज आपको क्यों बता रही हूँ? सिर्फ हम आते हैं, सुनते चले जाते हैं। कई बार हमारी परेशानी को इतना ज्यादा बड़ा कर देते हैं, इतना ज्यादा कि नहीं प्रभु आएगा तो ऐसा होगा, परमेश्वर बताएगा। क्यों? परमेश्वर खुद उतर के आएंगे, तब वो कहेंगे चल बेटा तू चल वहाँ पर, तब ऐसा होगा। नहीं, क्योंकि आप उस योग्य हो ही नहीं, आप इतने पवित्र हो नहीं। प्रभु यीशु मसीह आए और वो आपको लेके जाए। प्रभु यीशु मसीह माध्यम बनाता है। क्या हम कह सकते हैं हम बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, मैं कुछ गलत नहीं बोलती, मैं गलत नहीं बोलता, मैं आंखों से पाप नहीं करती हूँ या करता हूँ, है ना, क्रोध नहीं करती हूँ, ईर्ष्या नहीं रखती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये चीज गलत है कि प्रभु आएंगे तब ऐसा होगा। नहीं, वचन क्यों दिया? अगर प्रभु को याद हो तो वचन हमारे पास क्यों है? जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है कि उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। कई बार हमारी कठोरता है ना, हमारी आशीषों में रुकावट बनती है, और सिर्फ हमारी नहीं, हमारे आसपास के लोगों के लिए। एक व्यक्ति अगर प्रार्थना करते हैं ना, बदल 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 चीजें सही हो, और बाकी सारे के सारे पाप करते रहे, तो नहीं, उसका उद्धार बेशक हो जाएगा मगर आप नाश हो जाएंगे। तो अभी जांचें, अपने आप को परखें, फिर से सुन के फिर वही वापस ना करें। परमेश्वर बार बार बात नहीं करता है। जैसे मुझे वो चीज का रियलाइज हुआ ना, मुझे महसूस हुआ कि हाँ, अभिषेक को वाक्य में हमने तुच्छ समझा था। हम उस दिन बैठ के अभिषेक ले, लेकिन हमारे काम वाक्य में वैसे नहीं हो पाते हैं। बहुत क्यों हम अपने आप को कट होकर परमेश्वर काम के लिए क्यों हम नहीं होते? बिल्कुल सोचते, हमारा हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदली रहती है। बाकी सारे कामों के लिए हम हैं, लेकिन परमेश्वर काम के लिए हम बिल्कुल हम हैं ही नहीं, अदृश्य हो जाते हैं हम। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। जितने भी लोग हैं, सिर्फ शरीर से यहाँ पे ना हो आप लोग, ठीक है, आत्मा में भी यहाँ पे रहना है, ठीक है, क्योंकि आत्मा का लेखा हमें देना है परमेश्वर को। और शरीर का जो हम करेंगे वो तो लेगा, लेकिन आत्मा का लेखा, शरीर को बचाने के चक्कर में आत्मा को मत खो देना। दोनों बच्चे ये ज्यादा जरूरी है ना। एक बार को शरीर अगर नाश होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप गलत कर, शरीर से नाश होने का मतलब हम कुछ भी तकलीफ शारीरिक रूप से यहाँ झेल रहे हैं वो चलेगा, लेकिन आत्मा बची रहनी चाहिए।
सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल कौन है? अय्यूब। उसके शरीर में फोड़े थे, है ना, लेकिन उसकी आत्मा बची और उसको कितनी आशीष मिली? 4 गुना ना। यहाँ सच में कई बार समय हम खुद नहीं निकालते हैं। जरूर हम इस जगह से नीचे आ जाते हैं या चीजें पहले जैसी नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पड़े ही रहें। हम उठने की कोशिश करें। जब हम अपने माँ बाप को बताते कुछ चीज मांगने के लिए, क्या तो हम प्रभु यीशु मसीह से नहीं कह सकते प्रभु जब मैं आज से वचन को दूंगी, भले आप थोड़ा दे, बदलने वाला थोड़े से भी बदल जाएगा, नहीं बदलने वाला लंबे वचन से भी नहीं बदलेगा। और बदलने वाला अगर आप वचन से, आप कई बार कहते हैं लोग कि हाँ उसको इस वचन के द्वारा समझाओ, नहीं बदलने वाला आप कितना भी समझा दो नहीं बदले। बदलना ना बदलना ये आपके ऊपर है। परमेश्वर तभी काम करता है जब आप अपने दिल को उसके लिए खोलते हैं। अगर ऐसे ही तो प्रभु हर पापी को ना बचा ले। क्यों कहा है कि मन फिराओ? सबसे पहले हमें खुद को बदलना है ना, तभी परमेश्वर का आत्मा काम करेगा।